Hello and welcome to Know Your English Without Rules. Students, this is the second part of causative verb. First part में आपने सीखा have something done और या फिर have something done by someone. किसी से कोई काम करवाना. किससे करवाना? अगर आपने उसका नाम नहीं बताया तो आप सिर्फ इतना बोलते हो have something done. जैसे घर को पेंट करवा रहे हैं, so having the house painted. लेकिन किससे करवा रहे हैं ऐसे भी बता दिया. वर्कर्स से घर को पेंट करवा रहे हैं, सो हैविंग द हाउस पेंटेड बाय द वर्कर्स. सेकंड पार्ट में पॉजिटिव वर्ब के हम इन्हीं सेंटेंसेस को, बाय वाले सेंटेंसेस को एक ज्यादा इजी तरीके से, ज्यादा सिंपल तरीके से बोलना सीखेंगे. इसी एग्जांपल से शुरू करते हैं. हम अपने घर को पेंट करवा रहे हैं, तो आप ये किससे करवा रहे हैं नहीं बताया, इसलिए सिंपल फर्स्ट पार्ट का सेंटेंस है और आप इसको बोलते हो वी आर हैविंग अवर हाउस पेंटेड. अब इसमें ऐड कर देते हैं वर्कर से करवा रहे हैं. आप किससे कोई काम करवा रहे हो, तो हम वर्कर से अपने घर को पेंट करवा रहे हैं, तो आप बोलोगे वी आर हैविंग अवर हाउस पेंटेड बाय द वर्कर्स. अब अगर हम इसको वर्कर्स को पहले बोले इंग्लिश में तो सेंटेंस कैसा होगा इसको समझते हैं जरा. वी आर हैविंग, अब तक हमने बोला अवर हाउस पेंटेड, लेकिन अब हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है किससे करवा रहे हैं, वर्कर्स से. सो वी आर हैविंग द वर्कर्स. अब आगे क्या बोलेंगे? क्या अभी भी पेंटेड ही बोलेंगे? नहीं, अब बोलेंगे पेंट. एक्शन करने वाला जो कि हम बाद में बोल रहे थे बाय द वर्कर्स, अगर हम उसको एक्शन से पहले बोलते हैं, वर्ब से पहले बोलते हैं, तो फिर थर्ड फॉर्म में पेंटेड नहीं बोलेंगे. अब इसे प्लेन फर्स्ट फॉर्म में पेंट बोलेंगे. सो वी आर हैविंग द वर्कर्स पेंट अवर हाउस. आई रिपीट दिस सेंटेंस, वी आर हैविंग अवर हाउस पेंटेड बाय द वर्कर्स. पीछे बोला नहीं बोलेंगे तब भी वर्कर्स से करवा रहे हैं, ठीक है. लेकिन अगर वर्कर्स एक्शन करने वाला पहले बोला तो वी आर हैविंग द वर्कर्स पेंट अवर हाउस. रिमेंबर, यह है हमारा पॉजिटिव वर्ब का सेकंड पैटर्न, जिसमें हमें पता होगा कि हम एक्शन करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, तो हम उस किससे, उस पर्सन को हम पहले बोलेंगे और फिर वर्ब हमारी प्लेन फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस बुलवा रहा हूं. किससे बुलवा रहा हूं नहीं बताया, तो सिंपल फर्स्ट पार्ट में सेंटेंस को बोलते हैं आई एम हैविंग द पॉजिटिव वर्ब सेंटेंसेस स्पोकन. I am having the causative verb sentences spoken. लेकिन अब मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि मैं स्टूडेंट से बुलवा रहा हूं. So I am having the causative verb sentences spoken by the students. किससे बुलवा रहा हूं? स्टूडेंट से. तो अगर वो स्टूडेंट्स स्पोकन वर्ब से पहले उसको बोला जाता है तो कैसे बोलेंगे? I am having the students. I'm having the causative verb sentences. आप इधर नहीं बोल रहे. I'm having the students. अब क्या बोलेंगे? Speak या spoken? Yes, first form, speak. I am having the students speak the causative verb sentences. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक चीज और बताई कि have की तरह आप get भी यूज कर सकते हो. तो ये जो दो सेंटेंस हमने बोले हैं इनको हम get से भी बोल सकते हैं. हम अपने घर को पेंट करवा रहे हैं, we are getting our house painted. वर्कर्स से करवा रहे हैं, so we are getting our house painted by the workers. और हमने वर्कर्स को पहले बोला, सो वी आर हैविंग अवर हाउस की जगह वी आर हैविंग द वर्कर्स, और फिर बोला पेंट अवर हाउस. लेकिन कैसा रहेगा अगर हम हैविंग की जगह यहां गेटिंग यूज करें, वी आर गेटिंग द वर्कर्स, तो क्या अभी भी पेंट अवर हाउस ही रहेगा या गेट की वजह से ये पेंटेड ही रहेगा? क्या रहेगा? क्योंकि आप सिंपल सेंटेंस, अब फर्स्ट पार्ट में तो आपने बोला वी आर हैविंग अवर हाउस पेंटेड या वी आर गेटिंग अवर हाउस पेंटेड बाय द वर्कर्स, और जब इसी को आपने हैव से वर्कर्स को पहले बोलकर बोला वी आर हैविंग द वर्कर्स, तो आपने बोला पेंट अवर हाउस. गेट को बोलेंगे इसकी जगह तो कैसा रहेगा? थोड़ा सा फर्क गेट के साथ फिर से नजर आएगा हमें. और कैसा? वी आर गेटिंग द वर्कर्स पेंट, फर्स्ट फॉर्म तो रहेगी लेकिन उसके पहले टू बोलेंगे. वी आर गेटिंग द वर्कर्स टू पेंट अवर हाउस. रिमेंबर, वी आर गेटिंग द वर्कर्स टू पेंट अवर हाउस. एक सेंटेंस और बोलते हैं. मैं अपने लैपटॉप को हर हफ्ते अपडेट करवाता हूं. फर्स्ट फॉर्म में, सो आई हैव माई लैपटॉप और आई गेट माई लैपटॉप, कुछ भी बोल सकते हैं. अपडेटेड एवरी वीक.
अब थोड़ा चेंज कर देते हैं, मैं अपने लैपटॉप को एक सॉफ्टवेयर कंपनी से हर हफ्ते अपडेट करवाता हूं, तो अभी क्या बोलेंगे? अगर फर्स्ट पार्ट में ही बोलते हैं तो आपको आई हैव माई लैपटॉप और आई गेट माई लैपटॉप अपडेटेड। आई हैव माई लैपटॉप अपडेटेड, आई गेट माई लैपटॉप अपडेटेड एवरी वीक बाय अ सॉफ्टवेयर कंपनी या बाय अ सॉफ्टवेयर कंपनी एवरी वीक। लेकिन अब वो बाय तो हमें पता है किससे करवाते हैं, तो उसको हम पहले बोलेंगे। सेकंड पार्ट में यही हम सीख रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव अ सॉफ्टवेयर कंपनी अपडेट माई लैपटॉप एवरी वीक। अपडेट बोलेंगे, अपडेटेड नहीं। गेट के साथ अब अगर इसी सेंटेंस को हम बोल रहे हैं सेकंड पार्ट में, तो फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में बोलेंगे। आई गेट अ सॉफ्टवेयर कंपनी टू अपडेट माई लैपटॉप एवरी वीक। एक चीज और आपने सीखी थी, थर्ड फॉर्म के सेंटेंसेस में सिर्फ हैज हैड, हैव हैड या हैड ही पॉसिबल है। गेट को थर्ड फॉर्म सेंटेंसेस में यूज नहीं करते, और वो यहां भी सेम है। सेकंड पार्ट में आप एक्शन करने वाले को पहले बोलोगे, तब भी आप थर्ड फॉर्म सेंटेंसेस में गेट को यूज नहीं करोगे। मतलब यहां पर भी आप हैज गॉट, हैड गॉट या हैव गॉट नहीं बोलोगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपके लिए चाय मंगवाई है। ध्यान रखो, आपसे नहीं मंगवाई है, आपके लिए मंगवाई है। सो आई हैव गॉट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आई हैव हैड टी ब्रॉट फॉर यू, दैट फॉर्म है ना, गॉट नहीं बोलेंगे। सो आई हैव हैड टी ब्रॉट फॉर यू, आपके लिए मंगवाई है, लेकिन किससे मंगवाई है ये नहीं बताया। पर अब थोड़ा चेंज कर देते हैं, मैंने सर्वेंट से आपके लिए चाय मंगवाई है, तो I have had tea brought for you, I have had tea brought for you by the servant। अब वो सर्वेंट आगे अगर बोले तो कैसे बोलेंगे? Yes, I have had the servant, I have had the servant, अब क्या बोलेंगे? brought, bring, I have had the servant bring tea for you। और क्योंकि हम ये थर्ड फॉर्म में है, गॉट बोल ही नहीं रहे हैं, इसलिए टू ब्रिंग जैसे कोई चीज यहां होगी ही नहीं। I have had the servant bring tea for you। वेरी गुड। एक और सेंटेंस, उन्होंने अपनी छत, रूफ रिपेयर करवा ली है। दे हैव हैड देयर रूफ रिपेयर्ड, किससे करवाई है? नहीं बताया। जो घर बनाने का काम करता है, जिसे हिंदी में मिस्त्री कहते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं मैसन, MASON। तो अब इसमें ऐड कर देते हैं, उन्होंने एक मैसन से अपनी रूफ रिपेयर करवा ली है। तो फिर दे हैव हैड देयर रूफ रिपेयर्ड बाय अ मैसन, लेकिन हम मैसन को आगे बोल देते हैं। दे हैव हैड अ मैसन रिपेयर देयर रूफ, रिपेयर्ड नहीं बोलेंगे। सो दे हैव हैड देयर रूफ रिपेयर्ड एंड दे हैव हैड अ मैसन रिपेयर देयर रूफ। एक और एग्जांपल आप बोलो, इस बार सेंटेंस को पहले आपको बोलना है। पापा ने अखबार मंगवाया है, बोलो इसकी इंग्लिश, मैं वेट करता हूं। यस, फर्स्ट पार्ट में है। फादर हैज हैड, और मंगवाया है इसे हम थर्ड फॉर्म में बोलेंगे, इसलिए गॉट का तो यहां पर भी कोई सवाल नहीं है। फादर हैज हैड द न्यूज़पेपर ब्रॉट। अब इसी को बोलो, पापा ने मुझसे अखबार मंगवाया है। राइट, इस बार ब्रॉट नहीं, ब्रिंग बोलेंगे। फादर हैज हैड मी ब्रिंग द न्यूज़पेपर। सेंटेंसेस इजी हैं, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करो और आप इसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलकर, लिखकर, सुनकर हर तरह से यूज कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। सेंटेंसेस आर रियली इजी। लेट्स हैव वन मोर सेंटेंस। मैं नया लैपटॉप मंगवा रहा हूं, बोलो इसकी इंग्लिश। यस, आई एम हैविंग अ न्यू लैपटॉप ब्रॉट। और मैं अपने बड़े भाई से नया लैपटॉप मंगवा रहा हूं। यस, आई एम हैविंग माई एल्डर ब्रदर ब्रिंग अ लैपटॉप फॉर मी। आई एम हैविंग माई एल्डर ब्रदर ब्रिंग अ लैपटॉप फॉर मी। और ये तो आईएनजी फॉर्म में है ना, आई एम हैविंग, इसे आप गेट से बोल सकते हो, तो इस सेंटेंस को गेट से बोलो। You guessed right. Bring की जगह अब बोलेंगे to bring. I am getting my elder brother to bring
a new laptop for me. I am getting my elder brother to bring, having बोला तो सिर्फ bring, getting बोला getting my elder brother to bring a new laptop for me. Very good. एक सेंटेंस और बोलते हैं. मेरे नेबर्स अपनी कार रोज धुलवाते हैं. मेरे नेबर्स, मेरे पड़ोसी अपनी कार रोज धुलवाते हैं. बोलो इसकी इंग्लिश. Yes, your first form of sentence है, so my neighbors have their car or my neighbors get their car washed every day. My neighbors get their car washed every day. My neighbor have their car washed every day. Yeah. लेकिन अब एक पर्सन इसमें ऐड कर देते हैं. Let's say a man, एक आदमी. मेरे पड़ोसी एक आदमी से रोज अपनी कार धुलवाते हैं. अब इसे बोलो इंग्लिश में. Have और get दोनों से बोलना है आपको. वेरी गुड. माई नेबर्स हैव, मैं नेबर्स बोल रहा हूं क्योंकि प्लूरल में इस बार, इसलिए हैव ही बोलेंगे. माई नेबर्स हैव अ मैन वॉश देयर कार एवरी डे. एंड माई नेबर्स गेट अ मैन, माई नेबर्स गेट अ मैन टू वॉश, गेट के साथ टू लगाएंगे. माई नेबर्स गेट अ मैन टू वॉश देयर कार एवरी डे. वेल सो लर्नर्स, आई होप पॉजिटिव वर्ब हैव और गेट को कैसे यूज करना है किसी से कोई काम करवाते हैं ऐसा बोलने के लिए आपके समझ में आ गया है. एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में, लेसन के फर्स्ट पार्ट में आपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है जहां पर आपने बोला कि कोई हैव समथिंग डन और गेट समथिंग डन और बाय समबडी. इस सेकंड पार्ट में उस बाय समबडी को आपको पहले बोलना है और वर्ब में आपको या तो फर्स्ट फॉर्म या गेट के साथ बोलते हो तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. I hope you can do the exercise easily now. एक्सरसाइज को आपको लिखने वाली एक्सरसाइज को लिखकर प्रैक्टिस करना है, बोलने वाली एक्सरसाइज को बोलकर प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन आंसर्स की जो आपको एक्सरसाइज मिलेगी उसमें आपको प्रॉपरली क्लास में परफॉर्म करने से पहले 3-4 बार क्वेश्चंस की बोल के जरूर प्रैक्टिस करनी है सो दैट यू कैन स्पीक अप योर आंसर्स फ्लुएंटली. एक और सजेशन आपके लिए, जो भी एक्सरसाइज आप करते हो वो रिटन हो या ओरल हो, करेक्शन होने के बाद अपनी उस हर एक्सरसाइज की आपको जोर से बार बार रिपीटेडली बोल के प्रैक्टिस करनी चाहिए. इससे आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प मिलती है और इससे आपके गले को इंग्लिश को सही फॉर्म में एक प्रॉपर ऑर्डर में सेंटेंस बोलने की आदत पड़ती है. लेकिन ध्यान रखो, करेक्शन करने के बाद ही आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज को, करेक्शन करने से पहले नहीं. अदरवाइज अगर उसमें इनकरेक्ट सेंटेंस होते हैं, कुछ गलतियां होती हैं, तो उसकी भी आप साथ साथ बोल के प्रैक्टिस कर दोगे. सो वो गलती आपको नहीं करनी है. वेल, आई होप जो मेरी क्लास में इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये वीडियो पॉजिटिव वर्ब सेकंड पार्ट का उनके लिए भी, और जो मेरी क्लास के बाहर के जो लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी पॉजिटिव वर्ब के इस पैटर्न को अच्छी तरह समझ गए हैं. अगर आपको अच्छा लगा है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें. अगर आप इसमें कुछ चेंज चाहते हैं, अगर आप इसमें कुछ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा. एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन योर डाउट्स क्लियरली. अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.